सभी का डीएस क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपिका साउर। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 8th लेसन टू थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। कल के लेसन में मज़ा आया कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें भाई। और कल का लेसन अगर रीड करना चाहते अभी तक रीड नहीं किए हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली भाई, इसका मतलब क्या है, कान्हा किसली में क्या क्या रोमांचक चीज़ें हुई हैं, रोमांचक चीज़ें बतानी है आपको कान्हा किसली की। हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क, आप कभी नेशनल पार्क गए हो। विच एनिमल डिड यू सी देयर, और आपने कौन कौन से जानवर वहाँ पर देखे। चलिए बढ़ते हैं लेसन में आगे से पहले इसको देख लीजिए, बड़ा खतरनाक है ये, है ना, ऐसा लग रहा है ना आपकी बहन या भाई है। चलिए, दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कज़न, ये डायलॉग जो है ना दो कज़न के बीच का है। कज़न मतलब समझते हैं, मामा बुआ के जो भाई बहन होते हैं उनको बोला जाता है। देव एंड सुविज्ञा, देव और सुविज्ञा क्या है, कज़न है। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज़ वेरी एक्साइटेड। देखिए कान्हा किसली जो गया था वो कौन था, देव। देव रिसेंटली हाल ही में कान्हा किसली का भ्रमण करके आया है और बहुत ज़्यादा कैसा है, एक्साइटेड है। ही वांट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंस विथ हिज कज़न। वहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह चाहता है उसकी एक्साइटमेंट को, उसने जो जो अनुभव किया है, जो सारी चीज़ें देखी हैं वो शेयर करें अपने कज़न के साथ, अपने भाई बहन के साथ। सो देव बोलता है सुविज्ञा हैव यू सीन कान्हा किसली। अब ये संवाद चालू हो रहा है। देव बोलता है सुविज्ञा तुमने कभी कान्हा किसली देखे हो, गई हो कभी। सुविज्ञा बोलती है व्हाट्स दैट, ये क्या है। देव बोलता है ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। वो बोलता है ओ तुमको इतना भी नहीं पता, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती, ये एक बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय पार्क है। सुविज्ञा वेयर इज़ इट सिचुएटेड, ये कहाँ पर स्थित है। देव इट इज़ मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी, इट इज़ 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट। वो बोलता है कि ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जबलपुर के पास भारत में। ये बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। सुविज्ञा हाउ कैन वी रीच देयर, हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो देव बोलता है वी कैन रीच देयर बाय बस, हम वहाँ बस से पहुँच सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय रेल एंड इवन बाय एयर, क्या बोलता है वो, रेल से भी हम वहाँ पहुँचे जा सकते हैं और इसके अलावा हम वहाँ एयर के माध्यम से, मतलब एरोप्लेन के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं। देयर द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज़ जबलपुर। बोला जा रहा है कि पास का सबसे पास में जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो भी जबलपुर में है, एयरपोर्ट वो भी जबलपुर में है। सुविज्ञा देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा, कान्हा किसली के बारे में सुविज्ञा बोलती है कि देव कुछ और बातें भी तो बताओ हमें। तो फिर यहाँ पर देव बोलता है कि कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955। कान्हा नेशनल पार्क जो है ना 1995 में अस्तित्व में आया था। इसको मार्क कर लेना, ये आपके क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा। सिंस देन इट वाज बीन प्रोटेक्टेड, इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फाउना। देखिए फ्लोरा और फाउना से यहाँ पर मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पर बोला गया है कि इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा वनस्पति को बोला जाता है और फाउना जो होता है वहाँ की जो, मतलब किसी पार्क में जो जीव जंतु, मतलब यहाँ की पशु और वहाँ की जो वनस्पति है उसको सेव किया गया। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन एविडेंस, इट इज़ नॉन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क इन एशिया। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स टूरिस्ट in thousands during the peak season. It is also a source of inspiration and attraction for the nature lovers. देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इसने प्रिसर्व किया है किसको, विल्ड लाइफ को, मतलब यहाँ पर जंगली लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। ये एविडेंस का मतलब जो क्षेत्रीय या फिर मैं, इसने क्या किया है, जो जंगली जानवरों की लाइफ है उसको क्या किया है, प्रचुर मात्रा में संरक्षित किया है। इट इज़ नॉन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क। इसको एशिया में बहुत ही मतलब कि घना, सघन और फाइनेस्ट
और बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल पार्क बताया गया है। और ये क्या करता है, जो जंगली ज़िंदगी होती है, मैं बोलूँ वाइल्ड लाइफ होती है ना, मतलब जानवरों वाली जो ज़िंदगी होती है, जो लवर्स होते हैं, जिन्हें वो देखना पसंद है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं उनको, और जो भ्रमणकारी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है भैया। और पीक सीजन में बहुत सारे थाउजेंड्स की लाइन में, मतलब हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं। ये इंस्पिरेशन का, प्रेरणा का और अट्रैक्शन का, आकर्षण का नेचर के लिए बहुत बड़ा सोर्स है। सुविज्ञा विद सरप्राइज, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट? सुदेव बोलता है, मेरे अंकल जो है, माई अंकल इज़ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। देव बोलता है कि जो आपका पर्यटक डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें मेरे जो अंकल हैं वो मैनेजर हैं, और एट प्रेजेंट वो पोस्टिंग हुई है उनकी, ही इज़ पोस्टेड एट कान्हा किसली, उनकी कान्हा किसली में पोस्टिंग हुई है। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट, और उन्होंने हमें आमंत्रण दिया था कि आप लोग आइए और यहाँ पर विज़िट करिए, देखिए। सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विद माई पेरेंट्स। तो हाल ही में मैं कान्हा किसली अपने माता पिता के साथ, फैमिली के साथ घूमने गया था। सुविज्ञा, वॉट डिड यू शी देयर, तुमने वहाँ पर क्या क्या देखा? तो देव बोलता है, आई वेंट टू बगीरा लोग हट्स किसली वेयर माई अंकल लिव्स। किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट विद वाइल्ड फेरोसियस एनिमल। यहाँ पर बोला जाता है कि मैं बगीरा लोग हट्स गया था किसली में, जहाँ वेयर माई अंकल लिव्स, जहाँ मेरे अंकल रहते हैं, और जो किसली है ना, ये डेंस फॉरेस्ट, एक बहुत ही घना जंगल कहने का मतलब, ठीक है। और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक, फेरोसियस मतलब बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं। टूरिस्ट गो देयर एंड एन्जॉय द नेचर सीन्स, स्कैनरी जंगल लाइफ, विल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो टूरिस्ट होते हैं, मतलब जो पर्यटक होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य है, जो जंगल ज़िंदगी है, जंगल लाइफ है, जो बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर हैं, बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, उनको देखकर आनंदित होते हैं। तो सुविज्ञा बोलती है, विच एनिमल डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ पर कौन सा एनिमल देखा? तो देव बोलता है, ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज़ द टाइगर। वो बोलते हैं कि सबसे अट्रैक्टिव मतलब सबसे आकर्षित जानवर जो मैंने देखा है ना कान्हा किसली में, वो टाइगर है। टाइगर मतलब पता होगा चीता होता है, तो चीता देखा है। लकीली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर, और भाग्य से मैंने जो टाइगर था, चीता था, उसकी एक झलक देखी। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स on locating tigers. It is really thrilling to see tigers sitting or laying inside the dense bushes and hills. I saw a tiger drinking water from the nearby rivulet. He happened to see tiger along with her two cubs. Her eyes were flashing and glass walls. देखिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही रोमांच करते हैं टाइगर को देखते समय, जब वो बैठे होते हैं, जब वो लेटे होते हैं सघन जंगल में। बसेज मतलब जो सड़कें होती हैं, सड़कें से मतलब वो जो पगडंडी टाइप की होती है ना वो, और हेज में मतलब बहुत सारे जो घना जंगल है वहाँ पर। तो मैंने भी जो टाइगर है उसको पानी पीते हुए देखा था एक रिव्यूलेट में। नदी का छोटा रूप होता है रिव्यूलेट। ओके, वी हैपन टू सी टाइग्रेस अलॉन्ग विथ हर टू कप्स। बताइए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैंने टाइग्रेस को देखा, उसके मतलब उसके जो टू कप्स हैं उनके साथ, और उसकी आंखें जो थी फ्लैशिंग कर रही थी लाइक अ ग्लास वॉल की तरह। ग्लास वॉल्स देखी आपने, उसकी तरह उसकी आई फ्लैश कर रही थी, चमक रही थी। डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट, क्या जो चीते होते हैं वो अटैक नहीं करते पर्यटकों पर, जो देखने वाले होते हैं उन पर? तो देव कहता है, नॉट जनरली पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली। यहाँ पर बोला गया है कि जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, बहुत ही साइलेंटली अंदर जाते हैं, क्वाइटली अंदर जाते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट आई मीन टू से। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पीपल को, लोगों को, इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है, बताया जाता है कि भाई आपको शांति से चुपचाप जंगल में एंटर करना है। वी हैव टू
मेंटेन सब डिस्टेंस टू, और हमें बताया जाता है कि उनसे हमें एक निश्चित दूरी पर रहना है। सुविज्ञा बोलती है आर एंड देयर सम अदर एनिमल्स, क्या वहाँ पर कुछ और एनिमल्स नहीं थे, और जानवर नहीं थे? तो देव बोलता है यस यस देयर आर, थे भाई, है, बहुत सारे हैं। विशा ब्लैक बग्स, ऐसा होता है भैया। चीतल्स, संभर्स, डेयर, स्पोटेड डेयर, गौर जिसे इंडियन विशॉन बोला जाता है, हॉर्न, एंटलॉप्स एंड स्टैग, ये सारी फोटोज़ मैंने आपको बता दी है। इट इज़ द हैबिटल ऑफ 20 स्पेशीज ऑफ मम्बल, मम्बल की कम से कम 20 जातियाँ पाई जाती हैं। देयर आर पाम स्क्वेरल, भाई ये तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। एप्स है, एप्स मतलब लंगूर होता है, जैसे इसमें लिखा है। मंकी, जैकाल्स, जिसे जकाल बोलते हैं, सॉरी। विल्ड पिग्स, विल्ड डॉग, चाउसिंघस फॉर हॉर्न्ड एंटीलोप्स, हाइनास एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी। देखिए यहाँ पर मैंने आपको सारे दृश्य बता दिए, इस टाइप से होते हैं, और ये इतनी सारी प्रजातियाँ वहाँ पर थी। सुविज्ञा, ओ इट मस्ट ही अ वंडरफुल प्लेस टू सी, वो बोलती है कि फिर तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अतरंगी जगह है, देखने लायक है। इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, इवन द वर्ड्स लवर एंजॉय द साइट। ये बोलता है कि बिल्कुल ये जगह तो हुई ही देखने के लिए है, और वो बोलती है कि वर्ड्स लवर्स के लिए ये भी बहुत इंजॉइंग साइट है। यहाँ पर जो पक्षियों से प्रेम करते हैं, जो पक्षियों को देखना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही रोमांचक जगह है। देयर आर 200 स्पेसिक, मतलब 200 प्रजातियाँ यहाँ पर बर्ड्स की पाई जाती है कान्हा में। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पुल्स, पुल्स के पास जो पुल्स होते हैं, जो मतलब बने रहते हैं छोटे छोटे तालाब, वहाँ पर आपको आसपास बर्ड्स, जो पानी वाले पक्षी होते हैं है ना, वो देखने को मिलते हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स इवन कॉमन, सॉरी आपको आगे ये बता दूँ, यहाँ पर बोला गया है कि जल्दी सुबह सुबह मॉर्निंग में, मतलब सुबह जल्दी, और शाम को लेट, एकदम बेस्ट टाइम है बर्ड्स को देखने का। इसमें कॉमन फाउल्स, डव्स, हॉक्स, एगल्स, पिजन, फ्लाई कैचर्स, वुड पिकर आर एविडेंटली फाउंडेड। यहाँ पर बोला है कि एक प्रचुर मात्रा में ये सारी जो आपको मैंने अभी नाम बोले हैं ना, ये सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, मतलब अधिकतर ये तो मिलेंगे ही आपको। सुविज्ञा, थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी फॉर अ प्लेजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। तुमने मुझे बहुत ही सुखद, बहुत ही रोमांचक जगह के बारे में बताया, थैंक यू सो मच। आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा विथ माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन। वो बोलती है कि अगले समर में, अगले गर्मियों की छुट्टियों में मैं ज़रूर अपने माता पिता के साथ यहाँ पर विजिट करूँगी, भ्रमण करूँगी। दे बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सनसेट के पहले, शाम के पहले आप यहाँ पर पहुँच जाएं, नहीं तो यहाँ पर व्हीकल जो होते हैं अलाउड, परमिटेड नहीं होते हैं पार्क में। द चिल्ड्रन वर then called for dinner and the discussion end on a happy note। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो चिल्ड्रन हैं उनको डिनर के लिए बुलाया गया, और यही डिस्कशन एक हैप्पी नोट के साथ ख़त्म हो गया। तो क्या आपको बहुत मज़ा आया इसको सुनने में? जो रोमांच यहाँ पर हुआ है कान्हा किसली में, क्या आपने इन्जॉय किया है और आपको मज़ा आया होगा? तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लेसन 3 देखना है, लेसन 4 देखना है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू।